Hello बच्चों, let's read the question. Question says that let R be a relation on n into n defined by a comma b relation with c comma d. A plus d is equal to b plus d c. Then R is, हमें R बताना है कि उसका क्या रिलेशन है. की कंसेप्ट that is equivalence relation. Equivalence relation. Equivalence relation satisfies, that is first है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में अगर हमारे पास एलिमेंट रिलेट करे अपने आप से, रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हम कह सकते हैं वो रिफ्लेक्सिव है. सेकेंड, हमारे पास सिमेट्री के लिए सिमेट्री दैट इज एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा. थर्ड है ट्रांजिस्टिव. ट्रांजिस्टिव में इफ x कोमा y बिलोंग्स टू r एंड y कोमा z बिलोंग्स टू r होगा, तो दिस इंप्लाइज x कोमा z भी बिलोंग्स टू r होगा. तो हमारे पास गिवन है जो रिलेशन डिफाइन है a कोमा b रिलेशन विद c कोमा d. इसमें हमें दिया है कि a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c के. For n into n is the n that is set of natural numbers. Set of natural numbers. Now, सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए. रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं लेट a कोमा b belongs to n into n where a comma b belongs to n. Then we can say a plus b is equal to b plus a. तो this implies a comma b related to a comma b for all a comma b belongs to n into n. तो therefore we can say R is रिफ्लेक्सिव. R रिफ्लेक्सिव है. अब चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए. सिमेट्री के लिए अब इसमें ले लेते हैं कि लेट a कोमा b c कोमा d belongs to n into n where all elements a b c d belongs to natural number such that कि a कोमा b related to c कोमा d. तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू रिलेशन a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी. अगर मैं इसे लिखूं ऐसे d प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी, तो लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये. तो इसको लिख सकते हैं c प्लस बी और मैं d प्लस ए ऐसे भी लिख सकती हूँ. इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा c कोमा d है वो रिलेटेड है a कोमा b से. तो दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक. R हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया. अब हमें चेक करना है ट्रांजिस्टिव के लिए. ट्रांजिस्टिव दैट इज लेट a कोमा b c कोमा d and e comma f belongs to n into n such that कि a comma b relation related to the c comma d, जिससे हमारे पास आया a plus d is equal to b plus c. फिर अगर कहें कि c कोमा d रिलेटेड है e कोमा f से, तो उसका बनेगा कि हमारे पास c प्लस f इज इक्वल टू d प्लस e.
तो इन दोनों से हमें क्या पता लगा, दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि अगर मैं ऐड करूं दोनों को, ऐड कर दें दोनों को, ऐड बोथ, तो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कैंसल, कैंसलिंग टर्म्स को, जैसे कि d कैंसिल हो जाएगी, d कैंसिल होगी, हमारी c कैंसिल होगी, तो वी गेट a प्लस एफ, यहां से b प्लस ई मिलेगा हमें। तो दिस इंप्लाइज मैं लिख सकती हूँ कि a कोमा b इज रिलेटेड टू e कोमा f। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, देयरफॉर r इज ट्रांजिस्टिव, ट्रांजिस्टिव हो गया, हेंस r is reflexive, symmetric and transitive। अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर r is an equivalence relation। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन D, that is R is an equivalence relation। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.